Let's see our next question. It says, given the function fx equals to 1 upon x plus 2, then we have to find the point of discontinuity of the composite function y is equals to f of fx. यानी कि जो हमारे पास composite function यहाँ पे obtain होगा y is equals to f of fx से हमें पता करना है कि ये function हमारा किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, सो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आप लोगों के पास कोई ऐसा फंक्शन आता है जिसकी आपके पास मोर देन वन डेफिनेशंस होती हैं, देन वो फंक्शन अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ओके, तो जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी आपके पास मोर देन वन डेफिनेशंस हो, देन आप लोगों को ब्रेकिंग पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना मस्ट होता है। ओके, लेकिन बाकी के सारे पॉइंट्स जो भी उसके डोमेन में पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, उन सारे के सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आता है जिसकी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, देन वो फंक्शन अपने पॉइंट्स पे जो भी उसके डोमेन में पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, सो हमने इसको जो देखा था ग्राफ्स के माध्यम से भी और कुछ एग्जांपल्स भी हमें लेक्चर वीडियोस में देखे थे अपने। ओके, सो अगर कोई फंक्शन So let's see our next question. It says, given the function fx equals to 1 upon x plus 2 and we have to find the point of discontinuity of the composite function y is equals to f of fx। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे एक composite function obtain होगा y is equals to f of fx, ये function हमारा किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ये हमें बताना है। ओके, सो जैसे कि मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था अपनी कि जब कभी भी आप लोगों के पास कोई ऐसा फंक्शन आता है जहाँ पे उस फंक्शन की मोर देन वन डेफिनेशंस होती हैं, देन वो फंक्शन अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दोज ब्रेकिंग पॉइंट्स बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पे जो भी उस फंक्शन के डोमेन में आएंगे वो फंक्शन उन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है। ओके, सो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट्स पे ही फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना होता है। ये फंक्शन हमारे ब्रेकिंग पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ओके, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आता है जहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, देन वो फंक्शन अपने डोमेन में सारे के सारे पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है। ओके, वो फंक्शन अपना डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा? वो फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ वहीं पर होगा जहाँ पे वो डिफाइन ना हो रहा हो, यानी कि जो उसके पॉइंट डोमेन में ना आ रहे हो वहीं पे सिर्फ वो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो देखिए हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ एफ एक्स, ये एक्चुअल में हमारे पास बन कैसा फंक्शन है, तो हम इसको निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा। आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, आपके पास अभी लिखा हुआ है वी हैव एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास है 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, और अगर आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स तो इसका मतलब हो जाता है जहाँ जहाँ भी इस फंक्शन के अंदर x है वहाँ पे आप दोबारा से fx फंक्शन को पुट कर दें। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में आपके पास यहाँ पे x था तो आप यहाँ पे दोबारा से fx फंक्शन को पुट कर दें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये आपके पास तो प्लस में 2 ऑलरेडी था। ओके, नाउ आपको इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व होकर जो फंक्शन बनेगा वही आप लोगों का कंपोजिट फंक्शन होगा एफ ऑफ एफ एक्स। ओके, सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू जो आपके पास फंक्शन आ रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा 1 अपॉन में, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे आएगा x प्लस 2, एंड देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। ओके, नाउ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऑप्टिन हो जाएगा ये x प्लस 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 2x एंड प्लस में 4। ओके, सो ये आपके पास अल्टीमेटली ऑप्टेन हो जाएगा x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। सो आपके पास जो y फंक्शन ऑप्टेन होके आया वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू जो आपके पास लिखा हुआ था f ऑफ एफ एक्स, जो आपके पास ऑप्टेन होके आया है यहाँ पे वो फंक्शन जो आपके पास आया है वो आया है x प्लस 2 एंड 2x प्लस 5। मैंने आपसे बोला कि हर फंक्शन अपने डोमेन जिसकी आपके पास सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो वो अपने डोमेन में सारे के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा, और डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा, जो पॉइंट इसके डोमेन में ना आए। तो आप देखिए ये फंक्शन आप लोगों का डिफाइंड कहाँ पे नहीं होगा, तो आप बोलेंगे y इज़ डिफाइंड
y इज डिफाइंड, आपने एक हम 11th क्लास में सीखा हुआ जब आपने डोमेन निकालना सीखा था, इफ़ एंड ओनली इफ आपको पता है कि y आपका डिफाइंड तभी हो पाएगा जब इसका डिनोमिनेटर का पार्ट नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ओके, सो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 2x इज नॉट इक्वल्स टू -5 एंड आप बोल सकते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस का 5/2, यानी कि ये फंक्शन आप लोगों का कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन आप लोगों का माइनस के 5/2 पे डिफाइन नहीं होगा। और इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं हेंस the function y is equals to f of fx is discontinuous at the point where x is equals to माइनस का 5/2, यानी कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो क्या आपने देखा यहाँ पे, आपने इस फंक्शन को पहले डिफाइन किया। ओके, डिफाइन करने पे आपने पाया कि इस फंक्शन की सिर्फ आपके पास एक ही डेफिनेशन आ रही है, और आपको पता है जिस फंक्शन की आपके पास सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो वो अपने डोमेन में सारे के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होता है। कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन, जो इसके पॉइंट डोमेन में ना आ रहा हो। ओके, तो आपने देखा कि इस फंक्शन की डोमेन में सिर्फ और सिर्फ ये माइनस का 5/2 वाला पॉइंट नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का माइनस के 5/2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।